हत्यारा, नृशंस हत्यारा बेटी को जला रहा है, आप वहाँ अपना मुस्लिम कार्ड खेल के मुसलमान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन से मुसलमान है भाई? आप मुसलमान है तो मैं बचाने की कोशिश करूँगा। जो कलावा बांध के आया है उसका खतना तो नहीं हुआ हुआ। आप सिर्फ उसके प्रेम प्यार में बंद कर, उसकी झूठे वादों में आकर सिर्फ आंखें मूंद कर उसके पीछे मत चलिए। आप भी अवेयर होइए, उसके पीछे तक जाइए, उसके घर तक जाइए, पता लगाइए ये हिंदू भाई ही है या कोई और जाति का व्यक्ति। सोनू मोनू तो कोई भी नाम रख लेता है, लेकिन पीछे अनवर या रिजवान निकलते हैं। फिर मुसलमान कहते हैं कि हम मुसलमानों को बड़ा प्रताड़ित कर दिया या हमारे ऊपर ही ब्लेम करते हैं हर कोई। निकलते भी तो आप ही हैं। आज की डेट में अगर कोई लड़की किसी लड़के को ना कहती है तो उसकी जान पर बनाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आजकल जो सुर्खियों में घटनाएं चल रही हैं, चाहे वो झारखंड की घटना देख लीजिए अंकिता सिंह की, चाहे दिल्ली में संगम विहार की घटना देख लीजिए, दोनों ही मामलों में लड़की ने जब मना किया, दोस्ती से या प्यार को ठुकरा दिया, तो लड़की की जान पर बनाई। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष निषाद पार्टी से शबनम खान जी। शबनम खान जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। सवालों की शुरुआत ही यहीं से करूंगी कि कैसे देखती हैं आजकल के माहौल को। झारखंड से मैं अगर शुरुआत करूं कि अंकिता सिंह जो कि 17 वर्ष की थी, उनके साथ ऐसी निर्मम हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने सिर्फ शाहरुख हुसैन को मना कर दिया, तो कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो बेहद दुखद और दिल दहलाने वाली घटना है। आप सोचिए कि एक लड़की किसी लड़के को अगर नहीं पसंद करती तो उसका पुरुषत्व पर बड़ा भारी भरकम चोट लग जाती है और वो उस लड़की को आके ज़िंदा जला देता है। आप सोच कर देखिए कितना दर्दनाक है। आपकी हमारी ज़रा सी उंगली कट जाती है ना ब्लेड से या कुछ किसी चीज़ से छिल जाए ज़रा सी, आप पर हम दर्द से तड़प जाते हैं। तो जिस बेटी के साथ इस तरीके की घटना हुई होगी उसका दर्द मैं कहती हूँ आप पर हम समझ रहे हैं, लेकिन वो सारे पॉलिटिशियन कहाँ हैं जिनको हम बहनें, हम बेटियां, जो 50% आबादी की बात करते हैं सब लोग, यहाँ मैं हर एक पार्टी के नेताओं से कह रही हूँ कि जब बहन बेटी की बात आती है तब आप मूक दर्शक बन के क्यों बैठ जाते हैं? ये माइक आएगा सामने तभी बोलने की बात नहीं है अपूर्वा। ये हमें हर समय कैमरा के आगे भी और कैमरा के पीछे भी, जब घटना घट गई तब भी और जब घटना ना घटी हो तब भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्या हमने निर्भया के समय जो इतनी आवाज़ उठाई, जस्टिस वर्मा से हमने जस्टिस वर्मा कमेटी बनवाई, उसमें हमने इतने कड़े कानून बनवाए, इम्प्लीमेंटेशन हुआ? हमारे देश की परेशानी यही है। हम बहन बेटियों के मामले में जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जब किसी बहन बेटी को जला दिया जाए या उसका भयंकर तरीके से बलात्कार कर दिया जाए, तब आप और हम जागरूक होकर कहते हैं। देखिए, जनता आ जाती है, मीडिया हमारी आवाज़ बनता है, सोशल लोग बात करते हैं, बिकॉज आई एम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ऑल्सो। मगर मैं ये देखती हूँ कि वो नेता जिनसे हमारी बहुत आशा है कि नहीं वो हमारी सुरक्षा करेंगे, वो कहीं ना कहीं मुझे पीछे नज़र आते हैं। और वो किस चीज़ में लिप्त रहते हैं? दुमका की यहाँ पर अगर हम बात करें झारखंड की, आप सोचिए, एंजॉय करने, पिकनिक मनाने नेता गए हुए हैं कि सरकार बची रहे, लड़की जला दी जाए, बेशक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कितनी शर्मिंदा होने की बात है नेताओं के लिए। दूसरी बात, लड़की किस जाति धर्म की थी, अपराधी किस जाति धर्म का था और किस पार्टी की सरकार थी उस राज्य में? क्या आप ये सब देखकर लड़कियों के साथ बात करेंगे? क्या आप उनके न्याय के लिए इस तरह से लड़ेंगे? तो फिर कहते हैं कि जी हमारे पार्टी को तो आपने ऐसे कह दिया या वैसे कह दिया। मैं बोल रही हूँ, जब प्रियंका गांधी जी स्कूटी पर बैठकर वहाँ तक जा सकती हैं, किसी और दलित बहन का हो गया, तो किसी भी जाति धर्म की बहन के साथ कोई किसी भी तरीके की घटना घटी हो, तब आपकी स्कूटी, आपकी कार, आपके मुंह सब पंचर हो जाते हैं क्या? मैं आपके माध्यम से पूछ रही हूँ सारे नेताओं से। और बीजेपी के लीडर्स का भी सेम है। इसीलिए मैं जितने भी लीडर्स हैं ना, जो महिलाएं लीडर्स हैं हर पार्टी में, मैं कहती हूँ जब बहन बेटी की बात आए, आप प्लीज़ छोड़ दीजिए मैं किस पार्टी की हूँ। हमारा सब बहनों का एक ही ध्येय होना चाहिए, एक ही हमारा रास्ता होना चाहिए। ये जो इस बहन बेटी के साथ कोई दुर्घटना हुई है या घटना घटी है, हम उसको न्याय कैसे दिलाएं। यहाँ पर हम अपने कॉलर वाइट हैं या तेरे कॉलर गंदे हैं इस पर ना जाएं।
तो ये सब हमें करना पड़ेगा, वरना आप और हम ना कोरी बातें करते रहते हैं और आप और हम कितनी भी आवाज़ उठा लें, इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिलती रहेंगी अपूर्वा। लेकिन शबनम जी, आप कानून की सुरक्षा की बात कर रही हैं। दुमका के डीएसपी हैं नूर मुस्तफ़ा, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जब तक वो डीएसपी पद पर बैठे थे वो शाहरुख हुसैन का समर्थन कर रहे थे। लड़की की उम्र आगे बता देते हैं। मैं आपको और क्या बोल रही हूँ कि आप जाति में फंस जाते हैं। अरे एक हत्यारा, नृशंस हत्यारा बेटी को जला रहा है, आप वहाँ अपना मुस्लिम कार्ड खेल के मुसलमान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन से मुसलमान है भाई आप? और आपने तो वर्दी लगा रखी है। चलिए एक आम मुसलमान करता तो एक बार सोचा भी जा सकता है, वैसे तो घटिया ही हरकत है, लेकिन एक वर्दी लगाया हुआ शख्स अगर, तो फिर आप सोचिए जो कुर्सियों पर बैठे होंगे वर्दियाँ लगा लगा के, उनके अंदर तो वो जाति वाला इंसान ही छुपा होगा ना कहीं। यानी आप अपनी वर्दी की कदर नहीं करते हैं, आप अपनी वर्दी का जो कर्तव्य है वो नहीं निभाते हैं। तो ये वो हिंदू था या मुसलमान था, आपको तो कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मुसलमान है तो मैं बचाने की कोशिश करूंगा, और कोई और धर्म का होगा तो वो बचाने की कोशिश करेगा। अगर आप सब ये करेंगे वर्दी पहनकर भी, तो अपूर्वा मुझे एक चीज़ बताइए, बहन को न्याय कैसे मिलेगा? और न्याय उस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद मुझे ऐसा लगता है हम तो सिर्फ देख के ही गौरवान्वित होते हैं। आप देखिए आर्मी या पुलिस की यूनिफॉर्म हमें दिखी जाए तो हमें बड़ा प्राउड फील होने लगता है। आप पहनकर भी उसका जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, किस तरीके के अधिकारी हैं? मुझे लगता है कि आज काफ़ी अधिकारी इसी तरह से कुछ यूनिफॉर्म के पीछे छिपे बैठे हैं, कुछ जो आप और हम देखते हैं देश में स्लीपर सेल टाइप लोग जो किसी का गला काटने की हिम्मत रखते हैं या इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, इन पर भी कड़ा अंकुश लगाने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं कहती हूँ जनता को भी अपने आँख और कान खोल के रखना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द कोई क्या कर रहा है उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा शबनम जी, इन जैसे सरफिरे आशिक को सबक कैसे सिखाया जाए? क्योंकि जब शाहरुख हुसैन को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो वो मुस्कुरा रहे थे गिरफ्तारी के वक्त, तो सबक आखिर कैसे सिखाया जाए? क्योंकि शर्म तो थी नहीं उनकी आंखों में। अपूर्वा, मैं काफ़ी टाइम से सरकारों से कह रही हूँ कि जब कोई किसी को घूरना भर शुरू करे, वहीं से अगर हम अपराध पे अंकुश लगाना शुरू करें तो मुझे लगता है कि हम उन अपराधियों को कड़े शिकंजे में ले सकते हैं। क्या होता है कि पहले वो देखता है, फिर वो कुछ दिन उसके पीछे घूमता है, फिर वो लड़की जब बिल्कुल त्रस्त आ जाती है, कहीं मेरा स्कूल जाना बंद ना हो जाए, लेकिन बिल्कुल फिर जब उसके ऊपर बीतती नहीं है तब वो अपने माँ बाप को बताती है। तो उस लड़के पे अंकुश लगाने की जगह उस लड़की पे अंकुश लगाया जाता है कि आप घर बैठ जाओ, कुछ दिन स्कूल मत जाओ, मोबाइल नंबर चेंज कर लो। इस तरीके की हम लड़की को ही हिदायतें देना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है जिस दिन से वो घूरना शुरू करता है, लड़कियों को भी डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसी दिन उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जहाँ से हम गुजरते हैं। और पुलिस का भी एक अहम रोल है इसमें। जैसे हम शिकायत करते हैं स्कूलों के बाहर पुलिस फोर्स थोड़ी बढ़ाई जाए, जो इस तरीके के क्षेत्र हैं जहाँ पर लाइट नहीं है या जहाँ पर थोड़ा सुनसान एरिया है वहाँ पर भी गश्त बढ़ाई जाए। आप और हम तो कहते ही रहते हैं, गश्त दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो बीट ऑफिसर जो पुलिस में हैं वो कहीं ना कहीं किसी दुकान में बैठे नज़र आएंगे, वो कहीं ना कहीं बहुत गर्मी है वहाँ बैठ जाएंगे किसी सुनार की दुकान में या किसी और जो उनके फ़ायदे की दुकानें हैं जो उन्होंने जहाँ से अपना एक गढ़ बना रखा है। ये कोई मेरी बताई हुई बात नहीं है, ये आप भी जानती हैं अच्छी तरीके से कि कुछ पुलिस वाले जहाँ जिम्मेदारी से नौकरी निभाते हैं, कुछ पुलिस वाले उस वर्दी में आराम से ऐश की ज़िंदगी भी बिताते हैं। ये तो आपके सामने ही है। तो मैं कह रही हूँ कि आप सब लोग अगर थोड़ी पुलिस की गश्त बढ़ाएं और बेटियां फ़ौरन शिकायत करें और उस शिकायत पे कार्यवाही भी हो जाए। इस पर मैं ज़ोर इसलिए दे रही हूँ अपूर्वा, क्योंकि पुलिस के पास तो कंप्लेंट पड़ी रहती है। वो लड़की बेचारी धक्के खा के चुपचाप बैठ जाती है कि अरे 50 बार चक्कर कौन लगाएगा। और अगर अधिकारी एक ही बार में सुन लिया होता अपूर्वा, तो क्या उस लड़की को ज़रूरत पड़ती धक्के खाने की? इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हमारी बहन बेटियों की तरफ जो आंख उठा के देखना शुरू करें, वहीं से अंकुश लगाना शुरू करिए। आप उन्हें आराम से छोड़ देते हैं और फिर सिफारिशें भी तो काम करती हैं ना। जो अभी आपने तो उदाहरण इतना बड़ा दे ही दिया उसका कि वो क्योंकि मुसलमान था तो वो मुसलमान को बचाने का पक्ष ले रहा था। तो ये भी बंद होना चाहिए। ऐसा कोई अगर करता है तो उसकी यूनिफॉर्म उतार देनी चाहिए, उसे घर सस्पेंड नहीं, सस्पेंड से तो फिर वापस आ जाता है, डिसमिस करना चाहिए। अच्छा, अगर मैं योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो लव जिहाद पर उन्होंने एक बहुत बड़ा कानून बनाया था, तो उस कानून को क्या लगता है आपके हिसाब से कि वो कानून सही है या गलत? नहीं, देखिए
कोई भी लड़का, किसी भी जाति का लड़का, किसी भी दूसरी जाति की लड़की को अगर बहलाता फुसलाता है, झूठ बोलता है, अपना जाति धर्म छुपाता है, अपनी नौकरी छुपाता है, था 2 कौड़ी का बताता करोड़पति है, या किसी भी तरीके का जो भी 420 करता है उस लड़की के साथ, उसको सज़ा कड़ी से कड़ी मिलनी ही चाहिए। एक लड़की बड़ी आशा के साथ शादी करती है, एक लड़की बड़े सपने संजोती है, कि लड़का भी संजोता है, लेकिन लड़कियों के केसेस ऐसे देखने को नहीं मिलते कि उसने झूठ बोला और मैं बोल रही हूँ कि लड़कियों को भी अवेयर रहना चाहिए। जो कलावा बांध के आया है उसका खतना तो नहीं हुआ ये भी आगे तक जानकारी लेनी चाहिए। आप सिर्फ उसके प्रेम प्यार में बंद कर, उसकी झूठे वादों में आकर सिर्फ आंखें मूंद कर उसके पीछे मत चलिए। आप भी अवेयर होइए, उसके पीछे तक जाइए, उसके घर तक जाइए, पता लगाइए ये हिंदू भाई ही है या कोई और जाति का व्यक्ति। सोनू मोनू तो कोई भी नाम रख लेता है, लेकिन पीछे अनवर या रिजवान निकलते हैं। तो मैं बोल रही हूँ लड़कियों को भी अवेयर रहना होगा। यहाँ सिर्फ प्रशासन से काम नहीं चलेगा। अब जब हमने शादी कर ली और घटना घटी, फिर तो प्रशासन का काम है अगर उसने ढिलाई बरती, लेकिन उससे पहले मुझे भी जागरूक होना पड़ेगा। इसीलिए मैं पूरे देश की लड़कियों से बोलती हूँ, किसी भी लड़के से प्यार करना जुर्म नहीं बता रहा कोई भी, प्यार करना कानून भी जुर्म नहीं कहता, लेकिन कोई अगर आपको धोखा दे रहा है तो थोड़ा सा हमें भी अवेयर रहने की ज़रूरत है। अच्छा शबनम जी, कैसे देखती हैं, एक और तो न्याय की मांग के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं कि शाहरुख हुसैन को फांसी देनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर राजधानी में संगम विहार में एक 11वीं कक्षा की लड़की को सरेआम गोली मार दी जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने लड़के से बात करने से इनकार कर दिया। कैसे देखती हैं? देखिए ये अभी इसमें भी एक अली ही लड़का है। जी। प्रॉब्लम ये है कि फिर मुसलमान कहते हैं कि हम मुसलमानों को बड़ा प्रताड़ित कर दिया या हमारे ऊपर ही ब्लेम करते हैं हर कोई। निकलते भी तो आप ही हैं। और अगर कोई लड़की आपका फ़ोन, मैं बोल रही हूँ आपकी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हो चाहे, और फिर भी वो आपसे बात नहीं करना चाहती है, तब भी आपकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आप उसे दोबारा परेशान करें। तो ये घटना, दुमका वाली घटना, चाहे आप संगम विहार वाली घटना बता रही हैं, ये सब कड़ियों को जोड़ती हैं। जहाँ लड़कियों पर किस तरह से ये जो आशिक मिजाज लड़के हैं, ये जो शोहदे हैं जो छेड़ने का काम करते हैं, ये कुछ भी करते हैं और कोई ना कोई इन्हें बचाने एक पक्ष खड़ा हो जाता है कि ये मेरी जाति का है, मैं इसे बचाऊंगा। जो पक्ष कह रहा है फांसी दीजिए, सबको उसके साथ खड़ा होना चाहिए और एक सुर में, जाति धर्म छोड़कर एक सुर में कहना चाहिए कि कोई भी शोधा अगर लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखे, पुलिस की तो बाद में ज़रूरत पड़नी चाहिए, पहले तो आपको हमें ही उसकी तसल्ली ठीक कर देनी चाहिए। पहले तो आपको और हमें ही उसको कान पकड़ के मुर्गा बना के घसीटते हुए थाने लेकर जाना चाहिए। लेकिन क्या है, आप और हम भी तो दर्शक बन के देखते रहते हैं, फिर जब कभी हमारी बहन बेटी पर आता है तब हम लोग जागरूक होते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, सबकी बहन बेटी, जो हम पुराना सुनते आते हैं कि जी देश की बेटी होती है, और गाँवों में तो ऐसा होता था वो बेटी हमारे गांव की बेटी है। तो सब बहन बेटी आपकी अपनी हैं। आप दूसरे के लिए आवाज़ उठाएंगे तो कल आपके साथ भी कोई ना कोई खड़ा होगा। आप और हमें समाज को भी जागरूक करना है इसके लिए कि कोई भी शोहदा बहन बेटी को छेड़ता ना रहे, और आप और हम सिर्फ देखते ही रहते हैं, वो देखो वो उसे छेड़ रहा था और हम देख रहे थे, तो हम भी अपराधी हैं। अच्छा, अगर मैं ओवैसी जी की बात करूं, जो मुस्लिमों का नेता कहते हैं खुद को, ऐसे तो वो बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं जब मुस्लिम की बात आती है, लेकिन आज वही ओवैसी जी चुप क्यों हैं जब मुस्लिम अपराधी सामने आ रहे हैं? इससे वोट नहीं मिलेगी ना, समझिए अपूर्वा आप। वोट किससे मिलेगी? जब अपराधी को छुड़ा कर और महान बनेंगे कि देखिए मुसलमानों, मैंने तो आपके लिए बहुत काम किया, वो जो पुलिस आपको पकड़ कर ले आई थी, मैंने आपको छुड़वाने का काम किया। और अभी आपने वहाँ की घटना में देखा भी होगा, आंध्रा की। मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये मुसलमानों को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। मैं बीइंग ए मुस्लिम, मेरा कर्तव्य बनता है कि कोई अगर मुसलमान अपराध की तरफ जा रहा है, मैं उसे अपराध की तरफ से हटाऊं और देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करूं, देश के कानून को माने, वो ऐसा उसको सिखाऊं, और मुसलमान किस तरह से अच्छी स्थिति में आएगा इस पर काम करूं, ना कि मैं अपराधियों को बचाने का काम करूं। तो ओवैसी जी को तो वोट बैंक चाहिए, और मुस्लिम वोट बैंक हमेशा उसके साथ रहता है, पुराना इतिहास के साथ मैं आपको बता रही हूँ, जो उनके अपराधों को भी शेल्टर देने का काम करता है। अच्छा शबनम जी, इन सारी घटनाओं पर रोक कब लगेगी? क्योंकि इनका जो मनोबल दिन ब दिन तेज़ होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है अगर मैं कहूँ, क्योंकि झारखंड के बाद अब दिल्ली में हुआ, दिल्ली के बाद ना जाने किन इलाकों में होगा, तो ये इन चीज़ों पर रोक कब लगेगी?
अपूर्वा, ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ घटनाएं होती होंगी। ये तो आप मीडिया, आप सबका बहुत शुक्रिया हमेशा ही करती हूँ मैं कि आप लोग उजागर करते हैं, हमें अवेयर करते हैं, देश की जनता अवेयर होती है, और कुछ लोग जो मूक दर्शक बन के देखते हैं, कुछ लोग आगे हाथ भी बढ़ाने का काम करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। और न्याय भी कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा हाथ रहता है जो न्याय मिल पाता है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम सब लोग, जो अभी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताएं, इसमें किसी एक व्यक्ति से आप आशा करेंगे कि बंद हो जाए तो नहीं हो पाएगा। इसमें समाज को भी जागरूक होना होगा, यहाँ पर हमें जाति धर्म भी छोड़ना होगा, यहाँ हमें अपराधी को अपराधी है वाले एंगल से देखना होगा, मेरी जाति का है कि तेरी जाति का है छोड़ना होगा। प्रशासन को बेहद कड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन एक ऐसा माध्यम है। कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुए थे, अगर आपको याद हो तो चिड़िया भी पर नहीं मार पाई थी। जब आप और हम उस समय ऐसी कड़ी सख्ताई रख सकते हैं, तो क्या बहन बेटी के लिए आप और हम ऐसी सख्ताई नहीं कर सकते हैं? इसीलिए मैं कहती हूँ हमारा कानून थोड़ा लचीला है। जब कोई घटना घटेगी तो 4 दिन आपको सब दिखाई देंगे बाहर सड़क पे, फिर 4 दिन बाद फिर सब अपनी वो जो कुर्सियाँ मिली हुई हैं सब उस पे जाके बैठ जाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ अपूर्वा, जिस क्षेत्र में घटना घट रही है, आप वहाँ के MP, MLA, काउंसलर को भी जवाबदेह बनाइए कि आपकी भी कुर्सी छीन ली जाएगी, आप भी MLA नहीं रहेंगे अगर बहन बेटी के साथ इस तरीके की घटनाएं आपके क्षेत्र में भी घटेंगी। जब वोट बैंक की तरह लड़कियों के पैर पकड़ पकड़ के वोट मांगने आ जाते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बाहर नहीं आ सकते, तो सबसे पहले तो MP, MLA और काउंसलर को भी जवाबदेही तय करनी चाहिए। ये मैंने कल भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हाथ जोड़कर गुहार लगाई है कि प्लीज़ एक ऐसा आप कानून लेकर आइए जहां जिस क्षेत्र का MP होगा, MLA होगा, वो 50 लोग जो अपने चंगू मंगूज होते हैं उसके सहायक, वो उनको लेके वोट मांगने आ जाता है। 5 बजे हमारे घर की घंटी बजा के हमारे पैर भी पकड़ लेता है हर पार्टी का नेता। तो वो विपक्षियों को भी लामबंद करिए जो लड़े थे इलेक्शन, और जो अभी एट प्रेजेंट हैं वो भी, सबकी जवाबदेही तय करिए कि भाई आप हमसे अगर हमने वोट नहीं दी, नहीं जिताया, तो आप गायब हो जाएंगे, मतलब आपकी किसी बात की जवाबदेही नहीं रहेगी। और जो जीता है, दोनों की जवाबदेही तय करिए, देखिए कैसे बदलाव आएगा। अच्छा शबनम जी, ये मानसिकता कहाँ से उजागर होती है कि अगर आपको कोई मना कर रहा है, ना कह रहा है, तो उसकी हत्या कर दीजिए? जान प्रधान देश अपूर्वा, पुरुषत्व खतरे में आ जाता है इन लोगों का। हमेशा क्या सिखाते हैं कि अरे लड़की तो रोती है, आप और हम क्या दिखाते हैं? सीरियल भी आप देख लीजिए, मैं तो बहुत गुस्सा करती हूँ कि सीरियल में हमें स्ट्रॉन्ग लड़की का कैरेक्टर लेकर आएंगे, फिर घुमा फिरा के बॉयफ्रेंड मिलेगा, फिर घुमा फिरा के आदमी के बिना उसका कोई काम ही नहीं चलता है। मैं बोलती हूँ इस पर सख्त रोक लगनी चाहिए। क्या एक लड़की बिना आदमी के नहीं रह सकती है? क्या एक लड़की को बॉयफ्रेंड के बिना जीवन जीने का अधिकार नहीं है? नहीं, ये क्या दिखाते हैं आप और हम? और हर बात में लड़की रोती हुई दिखाएंगे। क्यों भाई, लड़कियां खुश नहीं रह सकती हैं क्या? हम हर बात पे रोते ही रहते हैं क्या? अरे हमसे ज़्यादा सशक्त तो आदमी हो ही नहीं सकता। मुझे आदमियों से आगे जाने का शौक़ नहीं है पूर्वा। मैं नहीं कहती हमें पुरुष प्रधान की जगह महिला प्रधान देश कर दीजिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप हमेशा महिला को आगे रखिए, सम्मान के साथ रखिए, उसकी इज्जत करिए। रहिए पुरुष प्रधान देश ही रखिए, लेकिन महिला की इज्जत तो करेंगे ना आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष निषाद पार्टी से शबनम खान जी थी, जिन्होंने इस मुद्दे पर बहुत ही बेपाकी से अपनी राय रखी कि ये जो मामला चल रहा है झारखंड से लेकर दिल्ली तक आ गया है, इस पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इन्होंने कानून की भी जो है गलती बताई। अब देखना ये होगा कि ये मामला कहाँ जाकर थमता है, कहाँ इस पर रोक लगती है। बहरहाल बने रहें द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ अपूर्वा चौधरी। जय हिंद।